बाहुबली सिर्फ एक शब्द ही काफी है जब इंडियन सिनेमा में बेस्ट फिल्मों का जिक्र किया जाता है। एक लार्जर देन लाइफ फिक्शनल कहानी जो रियल लाइफ से भी ज्यादा असली लगती है, सिनेमा का असली जादू। अब कौन नहीं चाहता कि उसी टाइप की फिल्म दोबारा देखने को मिल जाए। कोशिश करने पे रोक थोड़ी है। MX प्लेयर ने भी की है, फिल्म नहीं पूरी वेब सीरीज बना के, वो भी 5-10 नहीं टोटल 20 एपिसोड्स वाली। वो हाथी चींटी वाली कहानी सुनी है। इतना बड़ा सा हाथी जिसके पैर के नाखून से भी छोटी होती है चींटी, लेकिन इनमें से एक निकली बिल्कुल मास्टरमाइंड जो सीधा जाके हाथी की सूंड में घुस गई। एंड में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। ठीक वैसे ही बड़े ताकतवर हाथी द मुगल बादशाह पैरों के नीचे जो आया उसको कुचल डाला, खजाना लूटा, अय्याशी मचाई, ताकत का नंगा नाच। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे उस चींटी के बारे में जिसने मुगल हाथियों की सूंड में घुसने की ना सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि उनको जमीन पे लाके पटक भी दिया। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की जमीन से बाहर निकला एक ऐसा नाम जिसने उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। ये उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो मुगल के सामने सर झुकाने में नहीं उठाने में विश्वास रखते थे। बुंदेलखंड को मुगलों के कब्जे से आजाद करके एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट राज्य बनाने का सपना था महाराजा छत्रसाल का। बस उनकी जिंदगी फ्रॉम बचपन की ABCD टू हाथों में तलवार लेके औरंगजेब से 1-on-1 मुकाबला। हिस्ट्री का एक एक पेज सब कुछ इस शो में दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा चैलेंज था महाराजा छत्रसाल को स्क्रीन पर प्रेजेंट करना, क्योंकि पहले से कुछ भी मौजूद नहीं है जिसको देखकर आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। बाजीराव मस्तानी में मस्तानी के जो पिताजी थे वही एक प्रेजेंस याद होगा आपको महाराजा छत्रसाल का इंडियन सिनेमा में। अब बेवकूफी बोलो या जरूरत से ज्यादा होशियारी, शो के मेकर्स चल पड़े बाहुबली टाइप का नैरेटिव बनाने के लिए। बदले की कहानी जिसमें एक योद्धा अपने माँ बाप की मौत के आंसू गद्दी पे बैठे पागल सन की निर्दयी राजा के खून से पहुंचना चाहता है। यहाँ तक कि कटप्पा वाला आइडिया भी फिट कर दिया गया शो में। जाना था जापान पहुंच गए चीन, गाना सुना होगा, बस वही हाल हुआ है इस शो का। बाहुबली के चक्कर में छत्रसाल पूरी तरह खो गए। ऊपर से आंखों को जख्मी करने वाला जो VFX डाला गया है शो में, उसके बाद कार्टून फिल्मों के लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई है। मतलब इस लेवल का एनिमेशन है शो में जिसके सामने टॉम एंड जेरी असली दुनिया के प्राणी लगने लगे हैं। वो टीवी सीरियल नहीं आते रोज जिनको देखकर घर में कलेश मच जाता है और औरतें आइंस्टाइन से भी ज्यादा मास्टरमाइंड बन जाती हैं। बस वही वाली फीलिंग आती है MX प्लेयर के इस शो से। एक लाइन में बोलना हो तो ये शो वेब सीरीज की दुनिया का नागिन है जो पब्लिक की आंख और दिमाग दोनों को डसने की शक्तियां रखता है। और ये जो साइड एक्टर्स कास्ट किए गए हैं शो में, जैसे ये मुगल सेना के सैनिक, इनसे रत्ती भर ना तो डर लगता है और ना ही इनसे नफरत करने का मन। छोटे प्यारे राजा बाबू टाइप बच्चे लगते हैं जिनकी एक्टिंग देखकर तालियां बजाने का मन करता है इनके गालों पर। मतलब इतना सस्ता शो शायद ही आपने आज तक पूरी जिंदगी में देखा होगा। महाराजा छत्रसाल के हाथों में जो तलवार है वो तक कार्डबोर्ड से बनाई गई है। औरंगजेब बेचारे, उनको मिली है राजगद्दी के नाम पे सिर्फ ये बेचारी OLX पे खरीदी गई सेकंड हैंड कुर्सी। मतलब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, उसका खजाना तक ग्रीन स्क्रीन पे दिखाया गया है। सोचो, इससे ज्यादा गहने ज्वेलरी तो ये नकली बादशाह के गानों में दिख जाती है। ऐसा लगता है शो के जो प्रोड्यूसर हैं विमल, उनका पूरा खजाना बोलो जुबा केसरी और SRK ने लूट लिया। अब उस शो की बात मैं ज्यादा क्या ही करूं जिसमें नीना गुप्ता जैसी लेजेंड भी सिर्फ अपने काम से काम रख रही हैं। उनकी बोली गई एक एक लाइन स्कूल के उस बच्चे की याद दिलाएगी जिसको टीचर अचानक खड़ा कर देते हैं बुक रीडिंग के लिए। क्या लिखा है, किस बारे में है, क्यों बोलना है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इतने सबसे भी शो के मेकर्स का मन नहीं भरा तो आशुतोष राणा जैसे एक्टर से भी ओवर एक्टिंग करवा डाली। हाँ, दो चीजें बढ़िया है शो में। पहला, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, ये जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने महाराजा छत्रसाल का बचपन वाला कैरेक्टर प्ले किया है वो एकदम कन्विंसिंग है। इनकी आवाज में वो दम है जो लीड एक्टर हैं शो के, उनकी आवाज से बिल्कुल गायब है। तो यार मेरी तरफ से MX प्लेयर छत्रसाल को 5 में से 1 स्टार। आधा तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाला कैरेक्टर और ये चाइल्ड आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के लिए, और आधा जो ये पहली बार औरंगजेब और महाराजा छत्रसाल के बीच में शब्दों की जंग होती है उसमें डाले गए डायलॉग्स के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा नकली शब्द को भी शर्म से पानी पानी करने वाले VFX के लिए। 1 स्टार बहुत ही ज्यादा वीक एंड फालतू लगने वाली सपोर्टिंग कास्ट के लिए। 1 स्टार बाहुबली को कॉपी मारने के चक्कर में शो की असलियत को किनारे करने वाले डायरेक्शन के लिए। और 1 स्टार लीड कैरेक्टर्स महाराजा छत्रसाल एंड औरंगजेब दोनों में कास्ट किए गए एक्टर्स की काफी ठंडी एंड बेअसरदार एक्टिंग के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।